कंप्यूटर दशमलव संख्या में बदलते हैं, जिसके बाद उसे बाइनरी में बदल सकते हैं। ऑक्टल भिन्नांक का दशमलव में परिवर्तन नोट ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए दी गई संख्या को पहले कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल ऑक्टल बिंदु से पहले अर्थात पूर्णांक इंटीजर के स्थानीय मान दाएं ओर से दशमलव व में क्रमशः 1, 8, 64, 5, 1, 2, 4, 0, 9, 6 आदि होते हैं तथा दाईं ओर अर्थात भिन्नांक फ्रैक्शन के अंकों के स्थानीय मान क्रमशः 8,18,283 आदि होते हैं अर्थात 0.125, 0.01565, 0.001953 आदि। उदाहरण के लिए ऑक्टल संख्या 427.235 को दशमलव में बदलना। 427 0.235 जोड़ पूर्णांक भिन्नांक पूर्णांक भाग 427 का दशमलव में परिवर्तन संकेत मान अंकों के मान स्थानीय मान दाएं बाइनरी संख्या के से बाईं दिशा में अंकों का मान 427 7 times 1 equals 7 7 80 equals 1 2 4 8 equals 8 8 2 6 4 4 times 64 equals 256 योग 279 427 g equals 27910 तथा भिन्नांक भाग 0.235 का दशमलव में परिवर्तन 0.235 equals 2/81 जोड़ 3/82 जोड़ 5x 83 x1 जोड़ 5x equals 2x जोड़ 3064 जोड़ 5 128 जोड़ 2 4 plus 5 157 1 512 equals 512 0.306640 512 2 times 8 equals 16 ऑक्टल संख्या का हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ऑक्टल संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। 1. दी गई ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी नंबर में बदलते हैं। 2. पुनः प्राप्त बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलते हैं। उदाहरण के लिए 7632 को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलो। 7632 111 110 011 7632 s equals 1111101102 1111101010 159110 7632 g equals fa नोट ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए एक और विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें ऑक्टल को पहले दशमलव में फिर दशमलव से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया जाता है। 4. हेक्साडेसिमल का अन्य संख्या पद्धतियों में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ हेक्साडेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स 427.235 g equals 279.30664010 लगभग ऑक्टल पूर्णांक और भिन्नांक का बाइनरी में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल इंटीजर एंड फ्रैक्शन इनटू बाइनरी हेक्साडेसिमल का दशमलव में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल यह विधि भी ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार बाइनरी का दशमलव में परिवर्तन इसमें 2 की जगह 16 के अंक के बढ़ते हुए क्रम में गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए हेक्साडेसिमल 1b4 दशमलव में परिवर्तन संकेत मान अंकों के मान स्थानीय मान दाएं से बाईं दिशा में बाइनरी संख्या के अंकों का मान 1b4 4 160 equals 1 1 times 4 equals 4 ऑक्टल का बाइनरी में परिवर्तन अत्यधिक सरल प्रत्येक ऑक्टल अंक के स्थान पर उसके बराबर 3 लिख देते हैं। इसमें केवल बिटों का समूह 11 16 equals 16 16 times 11 equals 176 162 equals 256 256 times 1 equals 256 योग 436 उदाहरण के लिए ऑक्टल संख्या 325.614 का बाइनरी में परिवर्तन या 325.614 equals 01101011111011002
325.614 equals 11,10,101.1100000112. 1B4 16 equals 43610. इसी प्रकार हेक्साडेसिमल भिन्नांक का परिवर्तन भी उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार बाइनरी भिन्नांक का दशमलव में परिवर्तन करते हैं, परंतु इसमें 2 की जगह 16 का प्रयोग करते हैं। 35 एक हेक्साडेसिमल पूर्णांक तथा भिन्नांक का बाइनरी में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ हेक्साडेसिमल इंटीजर या एंड फ्रैक्शन इनटू बाइनरी। हेक्साडेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन अत्यधिक सरल है। इसमें केवल प्रत्येक हेक्साडेसिमल के स्थान पर उसके बराबर 4 बिटों के समूह लिख देते हैं। उदाहरण के लिए हेक्साडेसिमल D7A का बाइनरी में परिवर्तन D7A 16 equals 1101011111002। D7A 16 equals 1101011111002। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल भिन्नांक को भी बाइनरी में बदला जा सकता है। हेक्साडेसिमल संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। स्टेप 1 दी हुई हेक्साडेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी संख्या में बदली। स्टेप 2 प्राप्त बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में बदलो। उदाहरण के लिए AC2D को ऑक्टल संख्या में बदलो। AC 1100 2001011101 D 1010 AC2D 16 equals 1 quadrillion 10 trillion 110 billion 100 1101 001 01011000001010101 1260555 AC2D 16 equals 126,055 G। कंप्यूटर BCD सिस्टम में किसी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, प्रत्येक अंक को 4 बिट्स के समूह में कंप्यूटर में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 1,43,924 143924000011001001001001001001000 dot 14392410 equals 0001 0100 0011 0010 BCD2। American Standard Code for Information Interchange ASCII American Standard Code for Information Interchange। स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डेटा को स्टोर करने तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड 2 प्रकार के होते हैं। ASCII 7 यह 1 बिट स्टैंडर्ड कोड है, जिसके कारण कुल 27,128 कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। ASCII 8 यह एक 8 बिट स्टैंडर्ड कोड है। इसमें 28,256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। यह ASCII 7 का बदला हुआ प्रारूप। 3 एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC में कैरेक्टर 8 बिट्स के समूह से निरूपित होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें 28,256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। नोट हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए एक और विधि का प्रयोग इन्हें भी जाने किया जा सकता है, जिसमें हेक्साडेसिमल को पहले दशमलव में फिर दशमलव को ऑक्टल में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर कोड्स। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे कि अल्फाबेट, संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टरों के निरूपण रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर कोड कहा जाता है। कंप्यूटर कोड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1 बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए 4 बिट्स के समूह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 0 से 9 तक की संख्या को 4 बिट्स के बाइनरी संख्या में निरूपित करने के लिए करते हैं, और BCD सिस्टम IBM कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। और यूनिकोड में डेटा में किसी संकेत सिंबल को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिट्स का प्रयोग होता है।
ये अंग्रेजी के अक्षरों के अलावा किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक संकेत, अनेक प्रकार की भाषा जैसे कि चाइनीज, जापानीज आदि को भी निरूपित करता है। साइन बिट का प्रयोग किसी संख्या के धनात्मक पॉजिटिव या ऋणात्मक नेगेटिव होने का संकेत है। यह बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB बिट कहलाती है तथा संख्या के बाइनरी निरूपण में सबसे पहली बिट होती है। यदि बिट 0 है तो संख्या धनात्मक है, यदि बिट 1 है तो संख्या ऋणात्मक है। 36 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम अनेक इकाइयों का एक समूह होता है जो एक या अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। उदाहरणार्थ प्रयोगशाला भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार के शोध करना है तथा जिसकी अनेक इकाइयां, वैज्ञानिक शोधार्थी और वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार के कार्य करना है तथा जिसकी इकाइयां हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर सीधे कंप्यूटर से अपना संपर्क नहीं बना सकते। वास्तव में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से सीधा संपर्क नामुमकिन है, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमें बहुत सुविधा हो जाती है क्योंकि वह कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेकर हमारे द्वारा बताए गए कार्यों को कराने तथा प्रोग्रामों का सही पालन करने के दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित कंट्रोल करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य कराते हैं। कार्यों के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कंप्यूटरों में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को उसके कार्यों तथा संरचना के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। 2. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन का है। सिस्टम यूटिलिटीज। 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर या रिक्शन सिस्टम जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है, वैसे यह बाद में बाजार से भी खरीदा जा सकता है। कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में ही रहता है, जिसकी वजह से हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम ये वे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम का प्रबंधन मैनेजमेंट करने के काम आते हैं। इन प्रोग्राम्स का प्रमुख कार्य इनपुट आउटपुट तथा मेमोरी युक्तियों और प्रोसेसर के विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स तथा सिस्टम यूटिलिटीज सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के प्रमुख उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रबंधित मैनेज करते हैं। इसका प्रमुख कार्य उपयोगकर्ता यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य एक समन्वय स्थापित करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखने और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है, विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उपयोगकर्ताओं की इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने के लिए डेटा का प्रबंधन करता है।
वास्तव में यह प्रोग्रामों को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। उदाहरण MS-DOS, विंडोज XP 2000/98, यूनिक्स, लाइनेक्स इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 37। 1. कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद, कम्युनिकेशन स्थापित करना। 2. कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना तथा उनसे काम लेना। 3. उपयोगकर्ता द्वारा दिए प्रोग्रामों का पालन कराना। 4. सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक साधन, मेमोरी, CPU, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। कंप्यूटर एंटीवायरस स्कैनर्स एंड रिमूवर्स, एंटीवायरस स्कैनर्स एंड रिमूवर्स ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में होता है। 5. ऊपर बताए गए कार्यों में सहायक दूसरे छोटे छोटे कार्य करना या 2. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनकी व्यवस्था करना। बी. डिवाइस ड्राइवर ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी युक्ति डिवाइस के प्रचालन ऑपरेशन को समझाता है। ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। किसी भी या कति को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड ही हो, उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों, कमांड्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। डिवाइस ड्राइवर निर्देशों का ऐसा समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइलों का बैकअप किसी बाहरी भंडारण साधन पर लेने का कार्य कर सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते, परंतु सामान्यतः उसके साथ ही आते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर निम्न है। एक डिस्क कंप्रेशन ये हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित कंप्रेस्ड कर देता है ताकि हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर की जा सके। यह यूटिलिटी स्वयं अपना कार्य करती रहती है तथा जरूरी नहीं कि उपयोगकर्ता को इसकी उपस्थिति की जानकारी हो। बी. डिस्क फ्रेगमेंटर यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर बिखरी हुई फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लाता है। इसका प्रयोग फाइलों तथा हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित करने में होता है। सी. बैकअप यूटिलिटीज यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सारी सूचना की एक कॉपी रखता है तथा जरूरत पड़ने पर कुछ जरूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क की सामग्री वापस रिस्टोर कर देता है। डी. डिस्क क्लीनर ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार ये कंप्यूटर की गति को भी तेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब किताब रखना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट छापना, स्टॉक की स्थिति का विवरण देना, पत्र दस्तावेज तैयार करना इत्यादि। कंप्यूटर वास्तव में इन्हीं कार्यों के लिए खरीदे या बनाए जाते हैं। ये कार्य हर कंपनी या उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकता के अनुसार इनके लिए प्रोग्राम हमारे द्वारा नियुक्त प्रोग्रामर द्वारा लिखे जाते हैं। हालांकि आजकल ऐसे प्रोग्राम सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जिन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर प्री या पैकेज कहा जाता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेजमेकर, फोटोशॉप आदि। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। 1. सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं।
सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, उदाहरणार्थ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जिसके प्रयोग द्वारा उपयोगकर्ता निर्मित डेटा का चित्रपूर्ण ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण करता है। ये सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों से संबंधित होते हैं, परंतु इनका उद्देश्य केवल सामान्य कार्य करने के लिए होता है, जिसके कारण ये सॉफ्टवेयर लगभग हर क्षेत्र, हर संस्था तथा कार्यालय में दैनिक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्प्रेडशीट डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधन, वर्ड प्रोसेसिंग, कोरल ड्रॉ, पेंट, एमएस पावरपॉइंट। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या दस्तावेज डॉक्यूमेंट को संचालित किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को बनाकर उन्हें भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित सेव कर दिया जाता है तथा भविष्य में भी इन डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आज के समय में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट केवल विंडोज के लिए, एप्पल वर्क्स केवल एप्पल के लिए, ओपन ऑफिस वर्ड आदि। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स इस सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता अपने डेटा को रो तथा रोज एंड कॉलम्स के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये रो और कॉलम्स सामूहिक रूप से स्प्रेडशीट कहलाते हैं। इन सॉफ्टवेयरों में अधिकतर स्प्रेडशीट बनाने, उन्हें सेव, एडिट और फॉर्मेट करने के फीचर होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरेल, क्वार्टरो प्रो, लोट्स 1, 2, 3 आदि। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड डेटा का ऐसा संग्रह, कलेक्शन जिसमें जरूरत पड़ने पर डेटा को एक्सेस, रिट्रीव तथा फॉर्मेट किया जा सके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। इस सॉफ्टवेयर का कार्य डेटाबेस को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज करना होता है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके डेटाबेस में डेटा को जोड़ा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और डिलीट किया सकता है। साथ ही साथ डेटा को व्यवस्थित तथा सॉर्ट एंड रिट्रीव भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरेल, पैराडॉक्स, लोट्स अप्रोच आदि। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग ग्राफिक डिजाइनरों द्वारा किया जाता है। इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए क्वाक एक्सप्रेस, अडोब पेजमेकर, 3B2, कोरेल ड्रॉ आदि। एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर पड़ी इमेज में बदलाव करने और उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा इमेजेस रीटच, कलर एडजस्ट, एनहांस, शैडो व ग्लो जैसे विशेष इफेक्ट्स दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अडोब फोटोशॉप, पाइज़ैप आदि। पूर्ण विराम कंप्यूटर एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस तथा एनिमेशन आदि के संयोजन को मल्टीमीडिया कहते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो ये सारी सुविधा प्रदान करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ेंटेशन का अर्थ है अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचना को एक ऐसे सरल रूप में किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना जिससे उस ग्रुप को वह सूचना आसानी से समझ आ सके। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सूचना को स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके 3 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह एक टेक्स्ट एडिटर प्रदान करता है जो टेक्स्ट को इंसर्ट तथा फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। ग्राफिक चित्रों को इंसर्ट तथा अपने हिसाब से बदलने की सुविधा प्रदान करता है। सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक स्लाइड शो प्रणाली प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उपयोगकर्ता अपनी प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक बना सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, कोरेल एजेंटेशंस इत्यादि। विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। 39
ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांशतः केवल एक उद्देश्य होता है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर निम्न हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम इस प्रकार के सॉफ्टवेयर अधिकतर जनरल स्टोर्स या ऐसे संस्थानों में उपयोग किए जाते हैं जिनमें भौतिक संसाधनों फिजिकल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक में उपस्थित वस्तुओं गुड्स एंड मटेरियल की सूची को इन्वेंटरी कहते हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम आधुनिक समय में लगभग प्रत्येक संस्थान के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों का हिसाब रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते इत्यादि का हिसाब किताब रखता है। कंप्यूटर। सी होटल मैनेजमेंट सिस्टम। होटल मैनेजमेंट सिस्टम होटलों प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पूर्ण विराम के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता। कंप्यूटर एक मशीन है तथा हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे है। इसके अंतर्गत मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता। इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कार्य आते हैं। भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। इन भाषाओं की अपनी एक अलग व्याकरण ग्रामर होती है और प्रोग्राम लिखते समय उनके व्याकरण का पालन करना आवश्यक है। आजकल ऐसी सैकड़ों भाषाएं प्रचलन में हैं। ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच संपर्क या संवाद बनाती है। कंप्यूटर उनके माध्यम से दिए गए निर्देशों के समझकर उनके अनुसार कार्य करता है। ये निर्देश इस प्रकार दिए जाते हैं कि उनका क्रमशः पालन न करने से कोई कार्य पूरा हो जाए। प्रोग्रामिंग भाषाओं को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: निम्न स्तरीय भाषाएं, मध्य स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। डीप रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसके प्रयोग से उपयोगकर्ता ट्रेन या वायु यातायात के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन या हवाई जहाज आदि में उपलब्ध सीटों, बर्थों, बर्थ्स या टिकटों के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। एक रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग विभिन्न स्कूलों या कॉलेजों के एग्जामिनेशन विभाग द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षाफल रिजल्ट्स तैयार करने में किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न गणितीय गणनाएं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है और जांच करता है कि विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपनी कक्षा की परीक्षा में पास हुआ या फेल। एफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन का लेखा जोखा रखता है। यह सॉफ्टवेयर लेखांकन अकाउंटिंग की जानकारियां रखता है। लेखांकन सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। देय खाता सॉफ्टवेयर, अकाउंट्स पेयाबल सॉफ्टवेयर, ई बैंक समाधान सॉफ्टवेयर, बैंक रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर, ई बजट प्रबंधन सॉफ्टवेयर, बजट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जी बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिल्स प्रक्रिया को पूरा करता है। ये उन वस्तुओं तथा सेवाओं सर्विसेज के मूल्य की जांच करता है जो किसी ग्राहक को प्रदान किए जाते हैं। सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करना अधिक जटिल होता है। यह हार्डवेयर को संचालित कर एप्लीकेशन को रन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करना जटिल नहीं होता। यह प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए कार्य को ही करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जा सकता है। ए, बी, 2, 3, 40। निम्न स्तरीय भाषाएं लो लेवल लैंग्वेजेस। निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है तथा ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों के पालन करने की गति अधिक होती है क्योंकि कंप्यूटर उसके निर्देशों का सीधे ही पालन कर सकता है। इनके 2 प्रमुख उदाहरण हैं।
मशीनी भाषाएं तथा असेंबली भाषाएं। मशीनी भाषाएं, मशीन लैंग्वेजेस, ये भाषा केवल बाइनरी अंकों 0 या 1 से बनी होती है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उसकी अलग मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था तथा इनमें त्रुटियों का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना लगभग असंभव होता है। असेंबली भाषाएं, असेंबली लैंग्वेजेस, ये भाषाएं पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है, परंतु इनमें 0 से 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों में त्रुटि का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना सरल होता है। मध्य स्तरीय भाषाएं, मीडियम लेवल लैंग्वेजेस, ये भाषा निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्यपुल का कार्य करती है। सी भाषा को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के हैं गुण। उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये भाषा एक कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है, किंतु इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित, ट्रांसलेटेड कराया जाना आवश्यक होता है।